अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं अपना। सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से कोई भी नाम आप रख सकते हैं। RGB कलर 1080 बाई 1080। ठीक है, और ओके कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। सही है। आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ेंगे उसका नाम है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये आपको पता है कि अगर सोशल मीडिया पोस्ट बनानी हो या कोई बैनर बनाना हो या कुछ भी हमें कुछ डिज़ाइन करना हो तो ऑब्वियसली हम कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें वो मैसेज लिखना पड़ता है उसके अंदर। तो टेक्स्ट टूल एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है डिज़ाइंस के अंदर। तो इसको हम इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आपके जो भी पॉइंट्स हुए कहीं से आपको समझ ना आ रहा हुआ या कुछ भी, तो आप काइंडली अपने पास नोट डाउन करिएगा और स्पेशली अपने नोट पैड अपने पास रखा करें, क्योंकि मैं शॉर्टकट कीज़ बताता हूँ तो वो आपके लिए बेनिफिट होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीडियो के हवाले से मैं बता दूं कि लास्ट लेक्चर के हवाले से कि उसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी लाइक अ ग्रुप एंड अनग्रुप। ठीक है, कि 2 से 3 आइटम्स को हम जब जोड़ लेते हैं वो कहीं मूव नहीं कर पाते तो हम उसे ग्रुपिंग कह देते हैं। जब हम उनको अनग्रुप करते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, हम फ्रीली उनको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ 2 चीज़ें मैं आज थोड़ी सी ना मैं बताना चाहता हूँ टेक्स्ट टूल स्टार्ट करने से पहले। तो मैं शेप एक ड्रॉ करता हूँ। एक तो नहीं, खैर 2-3 शेप्स मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शेप आप देखें। इस शेप के अंदर आपको एक कलर नजर आ रहा है और एक शेप के टॉप पे नजर आ रहा है। एक सेकंड में थोड़ी सी एचडी कर, ये एक शेप पे आप टॉप पे नजर आ रहा है कलर आपको। ठीक है, अब ये जो इनसाइड कलर है इसे हम कहते हैं फिल, और ये जो आउटसाइड कलर है इसे हम आउटलाइन भी कहते हैं और हम इसे स्ट्रोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोक और आउटलाइन। और इनसाइड वाला कलर जो होता है हम उसे कहते हैं फिल। ठीक है, ये आउटलाइन हम यहाँ से, ये पेन का ऑप्शन ऊपर ऊपर बना हुआ है, हम इसको यहाँ से बढ़ा घटा भी सकते हैं। ठीक है, 4 की है मैंने, 4 पिक्सल्स, और ये ज़्यादा चौड़ाई में चली गई है। 25 करूँगा तो और ज़्यादा, तो इस तरीके से ये काम करती है। लेकिन इसके बहुत एडवांस और डिटेल में मैं लेक्चर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं कलर्स के बारे में आपको बताऊंगा और ग्रेडियंट्स वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा, आउटलाइंस के बारे में बताऊंगा कैसे वर्क करती हैं, कैसे हम आउटलाइन के अंदर कलर्स वगैरह फिल करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था। अब आउटलाइन को अब ख़त्म करना है तो कैसे करेंगे? जस्ट अगर हमें इनसाइड शेप चाहिए तो मैं अपने माउस की राइट क्लिक करूंगा, ये साइड पे आपको कलर बार नज़र आ रही है। सबसे टॉप पे कलर है ब्लैक। ब्लैक के ऊपर अगर आप देखें तो एक वाइट कलर का बॉक्स है, उसके अंदर क्रॉस लगा हुआ है, एक रेड लाइन लगी हुई है। ठीक है, जैसे ही मैं अपनी राइट क्लिक करूंगा इस क्रॉस के ऊपर तो वो देखें, वो आपकी आउटलाइन खत्म हो गई है। अब किसी भी कलर पे जाके मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट रेड पे गया, रेड पे जाके मैंने राइट क्लिक की तो वो आपकी आउटलाइन वापस आ गई। ब्लैक पे जाके करूंगा तो आपकी ब्लैक आउटलाइन है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, दोबारा मैं वहां पे जाके अगर इस क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो वो आपकी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे नीचे भी सेम इसी तरह के ये कलर बार बने हुए हैं। यहाँ पे भी ये वाइट कलर का बॉक्स है। यहाँ पे भी आप कोई कलर सिलेक्ट करते हैं, मतलब राइट क्लिक करते हैं किसी कलर पे, वो आपकी आउटलाइन आ जाती है उसी कलर में। ठीक है, और सेम उसी वाइट बॉक्स पे क्रॉस वाले पे जाके राइट क्लिक करते हैं तो आपकी आउटलाइन वापस चली जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने आउटलाइन रखी ब्लैक। अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट मुझे आउटलाइन चाहिए, मुझे अंदर वाला फिल नहीं चाहिए। तो अभी लेफ्ट क्लिक आ गई, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक का कमाल है सिर्फ। अब मैं इन क्रॉस पे जाके जस्ट लेफ्ट क्लिक करूंगा तो वो हमारा इनसाइड वाला कलर खत्म हो जाएगा। किसी भी कलर पे जाके मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो वो कलर उसमें फिल हो जाएगा। जस्ट लेफ्ट और राइट, राइट क्लिक हमारी आउटलाइन के लिए यूज होती है और लेफ्ट क्लिक जो है हमारी फिल के लिए यूज होती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स चीजें थी। ठीक है, डिलीट करता हूँ मैं इसे। मैं कुछ शेप्स मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैंने शेप ड्रॉ की और एग्जैक्ट सर्कल बना है मेरा। ठीक है, फिर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने का आपको पता है, कहीं पे भी इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक से और साथ में राइट क्लिक प्रेस करके फिर लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे, आपकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये मैं डिफरेंट मैं कलर फिल कर लेता हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये रखो।
अब मैं सबको पकड़ के इनकी मैं आउटलाइन कर दूंगा, खत्म। यहाँ पे टॉप पे आऊंगा। अच्छा, ये जो कलर बार है ये नीचे तक मूव भी होती है। ये आपकी जो माउस व्हील है ना, आप उसको मूव करेंगे ना फ्रंट एंड बैक, तो ये आपके जो कलर्स हैं ये क्या होंगे, ये फ्रंट एंड बैक ये ऊपर नीचे मूव होंगे, ठीक है। यहाँ पे इनकी सबकी मैं आउटलाइन करता हूँ, खत्म, आउटलाइन खत्म हो गई। अब एक मेन चीज है, इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा, पेज अप एंड पेज डाउन। ये क्या चीजें होती हैं? फॉर एग्जाम्पल ये येलो कलर है, ये मुझे इस ब्लू वाले के नीचे चाहिए, तो इसको मैं कैसे नीचे लेके जाऊंगा? ठीक है, आपके कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल और आपका पेज डाउन का एक बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, आप उसे प्रेस करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा लैपटॉप यूज कर रहा है तो लैपटॉप के ऊपर वो पेज डाउन और पेज अप का बटन समटाइम यूज हो रहा होता है न्यूमेरिक कीज में, 9 और 3 के ऊपर शायद ये पेज अप एंड पेज डाउन होता है, ठीक है। तो वहां पे चेक करिएगा, अगर वहां पे है आपका न्यूमेरिक कीज में तो आप नम लॉक कर दीजिएगा, जो आपकी नम कीज हैं उनको लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये नम लॉक ऑन हो गया मेरा और ये नम लॉक ऑफ हो गया मेरा, ठीक है। अभी क्या करूंगा, मैं कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करूंगा तो वो एक एक स्टेप नीचे जाता जाएगा। जैसे ही मैं कंट्रोल पेज डाउन एक दफा दोबारा प्रेस करूंगा वो और नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसे ऊपर लाना है तो कंट्रोल पेज अप एक दफा प्रेस किया ऊपर आ गया, फिर एक दफा प्रेस किया ये पिंक वाले से ऊपर आया, फिर एक दफा प्रेस किया तो ये ब्लू वाले से ऊपर आया। एक एक स्टेप नीचे जाना, उसे हम कंट्रोल पेज डाउन की मदद से ऊपर नीचे लेके जा, कंट्रोल पेज डाउन 1 स्टेप नीचे चला जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। और कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप 1 स्टेप ऊपर, कंट्रोल पेज अप 1 स्टेप ऊपर, कंट्रोल पेज अप 1 स्टेप ऊपर, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये जो येलो कलर है ये बिल्कुल मेरी एक क्लिक में ही सबसे नीचे चला जाए, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट पेज डाउन, मतलब पेज डाउन का मतलब तो ये है कि वो डाउन हो जाए बिल्कुल, शिफ्ट पेज डाउन बिल्कुल एंड पे चला गया और शिफ्ट पेज अप बिल्कुल ऊपर आ गया, ठीक है। ये एक कंट्रोल से एक एक स्टेप नीचे जाएगा और एक एक स्टेप ऊपर आएगा, और शिफ्ट प्रेस करेंगे पेज डाउन और पेज अप के लिए, तो पेज अप करेंगे शिफ्ट के साथ तो एक सारे स्टेप ऊपर आ जाएंगे, मतलब एक ही बार में सबसे ऊपर आ जाएगा। और शिफ्ट पेज डाउन सेलेक्ट करेंगे तो सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक्स चीज थी, ठीक है। इसे मैं डिलीट करता हूँ और अपने मेन टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, सही है। टेक्स्ट टूल, इसकी शॉर्टकट की है F8, जो आपकी फंक्शन कीज है ना टॉप पे उसके अंदर F8 है, 7 के बाद और 9 से पहले F8, अगर मेरी वर्डिंग समझ नहीं आ रही है आपको तो F8। या यहाँ पे अगर आप अपने ये टूल बार में आते हैं ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th नंबर पे आपका A लिखा हुआ है, ये मतलब है ये टेक्स्ट टूल है। इसकी शॉर्टकट की है F8, ठीक है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये हमारे सामने एक A लिखा हुआ आ गया और साथ के उसमें एक इंडिकेटर्स आ गए, ठीक है। अब इस इंडिकेटर को मैं कहीं पे भी मूव करता हूँ तो अगर किसी जगह पे मुझे टेक्स्ट लिखना है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसे कहीं पे भी जाके जस्ट मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा अपनी, तो वहां पे लिखना स्टार्ट कर देगा। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है, ठीक है। बैक स्पेस से वो बैक आएगा। इसकी बेसिक सी फॉर्मेटिंग्स हैं, जैसे MS वर्ड में, MS ऑफिस में हम ये चीज़ें सारी करते हैं, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है। F8 से मैं दोबारा इसे ले आता हूँ, या फिर मैं इसको जस्ट A पे क्लिक करके इसे मैं दोबारा वापस ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट प्रेस करके GFX लिखता हूँ तो वो कैपिटल में लिखेगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से छोटा बड़ा भी इसकी रिसाइजिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी मैं स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ, सेम जैसे हमने शेप के साथ किया था। इसके अंदर एक दफ़ा क्लिक करके इसकी रोटेशन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और इसको मैं सिक्यू कर सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये चीज़ है टेक्स्ट टूल के अंदर, मतलब इसे हम बेसिक से वो शेप के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम जो ये फर्स्ट पे मैंने लिखा है इसे हम कहते हैं आर्टिस्टिक टूल, ठीक है। आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल मतलब कि जहां पे भी क्लिक किया वहां पे इसने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये होता है आर्टिस्टिक टूल, सही है। और इसी तरीके से अगर मैं कहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाता हूँ, जैसे हम सिलेक्शन करते हैं, तो ये हमारा पैराग्राफ टूल बन जाएगा। मतलब जैसे ये मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर इंटर प्रेस करूंगा नीचे आ जाएंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे नीचे एंटर,
तो ये इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके अंदर मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके अंदर मैं इसे अंडरलाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, पैराग्राफ, पैराग्राफ टेक्स्ट। ठीक है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। दोबारा आते हैं F8 से, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया GFX। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस पे कहाँ है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसकी विड्थ हाइट कितनी है, वट एवर इसका एंगल क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसको मिरर कर सकते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम मिरर कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पे आती है मेन चीज़ है जहाँ पे इसके फॉन्ट्स वगैरह होते हैं। हम फॉन्ट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, हमें यहाँ पे आपके पास कौन कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल हैं ये वो आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो सेलेक्ट करता हूँ, ये एक फॉन्ट है अच्छा सा। ठीक है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे आपका आता है जी इसके कितने पॉइंट्स में ये छोटा बड़ा आपने रखना है इसको, इसकी विड्थ क्या होगी, हाइट इसकी क्या होगी। ठीक है, यहाँ से आप उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं ना डिज़ाइंस के अंदर टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने के लिए। ठीक है, फिर आता है जी अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, वट एवर जो चीज़ भी। ये आपको एक छोटा सा नज़र आ रहा होगा, ए और ए साथ में एक बोल्ड ए लिखा हुआ है। ये आप जब अपनी स्क्रीन पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। ये होता है फॉन्ट्स को मोटा पतला करने के लिए। जैसे कि मैं पॉपिंस एक फॉन्ट है, ठीक है, ये एक पॉपिंस फॉन्ट है, इसको लेते हैं, या कुछ और भी फॉन्ट्स होते हैं जहाँ पे ये आपका एक एरो बन के आता है, उसको आप मूव करते हैं तो ये फॉन्ट्स आपका बोल्ड हो जाता है समटाइम, और कुछ थिन हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये एक्ट करता है। ये क्या चीज़ है, ये नेक्स्ट में ये होती है अलाइनमेंट्स। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स होती हैं, कुछ सेंटर अलाइनमेंट्स होती हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है, एडजस्टेबल अलाइनमेंट, जस्टिफाई फोर्स अलाइनमेंट। ठीक है, ये सारी अलाइनमेंट्स होती हैं। लेफ्ट से अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं तो ये इसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेगा। जब भी हम कुछ लिखेंगे ना तो ये लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर इसी टेक्स्ट को मैं पकड़ के सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ तो जब मैं सेंटर पे इसके अंदर क्लिक करूंगा तो जब मैं कुछ लिखूंगा तो ये सेंटर से लिखना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ फिर मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैं राइट करता हूँ, तो ये जब भी मैं लिखूंगा तो ये राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेगा। देखिए ये राइट साइड से लिख रहा है। इसी तरीके से फुली जस्टिफाइड, अगर आपने जस्टिफाई करना है इसके ये साथ साथ में शॉर्टकट कीज भी लिखे हुए हैं। ठीक है, फोर्सफुली जस्टिफाई किसी डॉक्यूमेंट में आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टूल्स के लिए ये होता है। ठीक है, तो ये था आर्टिस्टिक मीडिया टूल, सॉरी आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल, और ये पैराग्राफ टूल मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी मतलब लिख सकते हैं, इसकी हम अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, इसके हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दे सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसकी हम फर्स्ट वर्ड अगर कैपिटल करना है, ये वो सारा मतलब ये बेसिक्स है वो जो हम MS ऑफिस वगैरह में पढ़ते हैं ना। ठीक है, अच्छा, फॉन्ट अगर आपको पता हो कि फॉन्ट्स के बारे में, वैसे ये तो डिटेल बात है, मैं अगर छोटा सा आपको बता दूं कि सेरेफ फॉन्ट्स और सैंस सेरेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं। लेकिन ये मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ कि सेरेफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं और सैंस सेरेफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं। ये एक सेकंड, सेरेफ फॉन्ट्स और सैन सेरेफ फॉन्ट्स, ये फॉन्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये आपकी एक असाइनमेंट है, ये आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो ये आपने मुझे बताना है कि ये कौन कौन से फॉन्ट्स होते हैं, क्योंकि ये मेरे पास इसके साथ एक ट्रेजेडी हुई। एक जगह पे मैं इंटरव्यू देने गया तो सिर्फ इस वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आपको फॉन्ट्स का नहीं पता। वो बहुत मेरे बेसिक डेज थे जब मैं डिज़ाइनिंग सीख रहा था। ठीक है, तो ये कौन कौन से फॉन्ट्स होते हैं, जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ऐसी छोटी छोटी क्वेश्चन से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है जब आपको नहीं पता होते। ठीक है, तो ये आपने फॉन्ट्स मुझे बताने हैं, आप ग्रुप में बता दें, वैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दें कि ये कौन से फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आप मस्ट इसके ऊपर सर्च करिए गूगल पे। ठीक है, सेम चीज़ अगर सैंस सेरेफ फॉन्ट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं जी, पॉपेंस, एरो। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये वाला फॉन्ट्स अलग चाहिए, ये वाला अलग चाहिए, ये वाला अलग चाहिए, ये वाले मुझे लाइंस अलग अलग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब हर एक, तो ये तरीका कार है कि मैं हर एक को अलग अलग टाइप करूं, या एक ये तरीका कार है कि मैं इनको टाइप करता जाऊं इंटर प्रेस करके नीचे जितनी भी मुझे लिस्ट चाहिए, और एट द एंड आके मैं कंट्रोल के प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, कंट्रोल के। जैसे ही मैंने कंट्रोल के प्रेस किया तो ये अलग अलग हो गए।
ठीक है, ये लाइंस जो थी ना ये अलग अलग हो गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो हैं ये फॉन्ट्स अलग मुझे चाहिए और सेरिफ मुझे अलग चाहिए, फिर मैं कंट्रोल के प्रेस करूंगा तो ये फॉन्ट्स अलग हो गया और सेरिफ अलग हो गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल के दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ये एस अलग हो गया, ई अलग हो गया, और आर एम आर अलग हो गया, आई अलग हो गया और एफ अलग हो गया। ये मतलब कंट्रोल के का सारा कमाल है कि आप लाइंस को भी ब्रेक कर सकते हैं, आप कैरेक्टर्स को ब्रेक कर सकते हैं, आप वर्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं, कंट्रोल के। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज, मैं कुछ लिखता हूँ, फ्री कोर्स। ठीक है, दिस इज फ्री कोर्स फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ना इनके अंदर स्पेसिंग मिले मुझे। तो स्पेसिंग कैसे आएगी? कंट्रोल सॉरी F10 प्रेस करूंगा या शेप टूल जो हमने वो कर्व्स के लिए यूज की थी, आपको याद होगा, ये सेकंड पे शेप टूल F10 इसकी शॉर्टकट। ये आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, एक ये ई के एंड पे है छोटा सा और यहाँ के टी के स्टार्ट में है छोटा सा। अब इसका क्या फायदा है, अब मैं बताता हूँ आपको। मैं फॉर एग्जाम्पल एक और लाइन लिख लेता हूँ, स्टार्टेड। ठीक है, अब मैं शेप टूल लिया मैंने, इसको मैं ड्रैग एंड प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग करता हूं तो ये देखें ये उसके अंदर स्पेसिंग डाल रहा है। ठीक है, ये स्पेसिंग आ रही है इसके अंदर। अगर साथ में मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये करेक्टर्स में स्पेसिंग डाल रहा है। ठीक है, ये जो जस्ट वर्ड्स के अंदर स्पेसिंग है, पूरी लाइंस के अंदर स्पेसिंग है, इसे हम कहते हैं कर्निंग। ठीक है, और ये लाइंस, जहां से हम लाइंस के अंदर स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, जितनी भी आपकी लाइंस होंगी हम उनके अंदर यहाँ से स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, ये जो ये वाला जो है ऑप्शन। लेकिन ये जस्ट शेप टूल से होगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हमने स्पेसिंग ऐड कर दी लाइन के अंदर, ये हमने स्पेसिंग ऐड कर दी करेक्टर वर्ड्स के अंदर, और ये शिफ्ट प्रेस करके ये स्पेसिंग हमने ऐड कर दी करेक्टर्स के अंदर। वर्ड पूरी लाइन के अंदर स्पेसिंग ऐड कर रहे हैं, ये होती है कर्निंग। ठीक है, और लाइन के अंदर जो स्पेसिंग होती है वो होती है लीडिंग, लीड कर रही होती है। ठीक है, लीडिंग। और जो हम ओवरऑल मतलब ये करेक्टर्स के अंदर स्पेस दे रहे होते हैं ये होती है ट्रैकिंग। ठीक है, ये तीन चीजें थी, हम कंट्रोल के करते हैं तो ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर कंट्रोल के करते हैं तो ये बिल्कुल ही ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये कंट्रोल के ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम एक चीज़ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल GFX मैंने लिख दी है, मैंने ऊपर से फॉन्ट चूज़ किया एरो। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करूँगा तो वो बिल्कुल मिड से बड़ा होगा। शिफ्ट के बिना अगर मैं बड़ा करूँगा तो वो अपने सेंटर पॉइंट से ही बड़ा होगा। जो शिफ्ट के साथ बड़ा करता हूँ इसे मैं रेड कलर देता हूँ। अब इसी की मैं कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V करके भी कॉपी ले सकते हैं, या कीबोर्ड से प्लस का जो न्यूमेरिक की प्लस होता है वो प्रेस करके भी आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। कॉपी हो गई, उसी के ऊपर कॉपी आती है, हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन ये देखें ये है। ठीक है, अभी मैं इसका कलर दे देता हूँ ये हल्का सा ग्रे। अब कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ तो ये नीचे चला गया अभी, लेकिन सिलेक्टेड नीचे वाला ही है, ऊपर वाला सिलेक्टेड नहीं है। उसी के अंदर मैं एक दफ़ा क्लिक करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा सिक्यू कर दूंगा। सिक्यू किया, उसी के ऊपर एक दफ़ा फिर क्लिक किया और इसका थोड़ा सा साइज ऐसे छोटा कर। अभी देखें ये क्या फील हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है कि ये धूप में खड़ा है और इसे फ्रंट से लाइट पड़ रही है और उसका बैकग्राउंड पे एक शेडो आ रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने अक्सर ये स्टैम्प्स बनी हुई देखी होंगी, स्कूल्स की होती हैं, कॉलेजेस की होती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, तो उसके अंदर ऐसे कर्व में ना लिखा हुआ होता है टेक्स्ट। वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ये सर्कल ले लेता हूँ, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ। अब जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल लेके गया इसके ऊपर, ये अभी यहाँ पे शो कर रहा है क्वाड्रेंट, लाइन के ऊपर मैं लेके गया तो इसका ये चीज़ चेंज हो गई, और लाइन के बाहर में आया तो वही हमारा आर्टिस्टिक टेक्स्ट आ गया। जैसे ही मैं लाइन के ऊपर लेके गया था वो देखे क्वाड्रेंट का ऑप्शन शो कर रहा है।
यहाँ पे मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो वो हमारा लिखना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल GFX Academy, ये बहुत बड़ा लिखा है, ठीक है। हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, यहाँ से जैसे इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें और यहाँ से ऊपर इसका फॉन्ट साइज जो है वो कम कर दें, ठीक है। 10 कर देता हूँ। यहाँ से आप इसके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि ये हमारा ये बॉटम पे आ जाए या ये बिल्कुल इसके साथ टच हो रहा है, तो आप ये सिलेक्शन टूल लेंगे और जी के बिल्कुल बगल में ना यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, रेड सा आइकन सा बना हुआ। जब आप अपनी स्क्रीन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नजर आएगा, यहाँ पे मे भी आपको नजर ना आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आइकन नजर आएगा, यहाँ पे जैसे ही हम लेके गए तो वो देखें वो कर्सर चेंज हो गए, ये देखें। इसका क्या फ़ायदा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको अपनी इसकी शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे ही हम यहाँ पे लेके आए तो वो रेड लाइन आ गई है कि ये बता रही है रेड लाइन की ये बिल्कुल आपका जो टेक्स्ट है ना, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। या आप इसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये नीचे आप लेके आए हैं तो ये उल्टा हो गया। अब हमें इसे सीधा करना है तो कैसे करेंगे, ये देखें। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे वही सेम मिरर वाला ऑप्शन है। आप इसको ऊपर करेंगे तो ये मिरर हो जाएगा और ये मिरर करेंगे तो ये सीधा टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चेक करें, ये हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, सीधा हो गया। ये देखें जी GFX Academy, ठीक है। ये नीचे की तरफ हो गया ऐसे। अक्सर हम ये जब नीचे की तरफ हम इसे सिलेक्शन लेते हैं तो ये तब ये ऐसे कर जाता है, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्ट के ऊपर, मतलब किसी लाइन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं एक ये लाइन फ्री हैंड टूल से मैं लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसे कर्व कर लेते हैं। यहाँ से एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, इसे मैंने कर्व किया और इसके मैं हैंडल्स को मूव करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऐसे किया। अब क्या करूँगा, अब मैं जस्ट ऐसे ही मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज़ अ फ्री कोर्स, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब तो मैंने लाइन के ऊपर लिखा ही नहीं है, अब मैं इसे कैसे करूँगा। अब इसका तरीकाकार ये है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर आपको टाइटल बार में ना, यहाँ पे टेक्स्ट का एक टैब शो हो रहा है, ठीक है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे फिट टेक्स्ट टू पाथ, मतलब टेक्स्ट को पाथ के ऊपर फिट करें। ये ए बना हुआ है इसका, ये आइकन भी बना हुआ। जैसे ही इसको मैं क्लिक करूंगा तो एक एरो आ जाएगी। तो जहां पे भी आपने फिट करना है आप उसके ऊपर लेके जाएंगे, उस शेप के ऊपर, और ये देखें उसको खुद ब खुद ये ट्रैक कर लेगा कितना दूर रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर हमने कलर देना है तो कलर कैसे देंगे, ये एक सिलेक्शन, जैसे ही मैंने एक दफ़ा इसको क्लिक किया तो ये पूरी लाइन ने इसने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। और जैसे ही मैं एक और दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये जस्ट इसने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो ये उसलिए, अगर ऐसे पूरा सेलेक्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो तो जाएगी लेकिन वो प्रॉपरली नहीं होगी, ठीक है। ये डबल क्लिक करेंगे, एक क्लिक दूसरी क्लिक, ये आपके इसके अंदर टेक्स्ट। यहाँ से इसका भी एक पॉइंट बना हुआ है, इसको आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ भी आपने करनी है, सही है। ये चीज़ होगी हमारी। तो एक चीज़ मैंने निकाल के रखी थी, फॉर एग्जाम्पल ये आज कुछ अगर मैं, ये एक स्टैम्प है किसी गूगल से मैंने ली है, तो आज हम एक इस तरह की एक स्टैम्प बना लेते हैं। तो कुछ ना कुछ बनना भी चाहिए क्लास में क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे एक मैंने पिक्चर ली है। पिक्चर को इंपोर्ट करना कैसे होता है जी, ये भी मैं आपको एक तरीकाकार बता देता हूँ। कंट्रोल आई, पिक्चर अगर आपने लेके आनी है कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगी। वरना यहाँ पे फाइल पे जाएँ और यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे भी कंट्रोल आई लिखा हुआ है। यहाँ पे जाएँ, अपनी लोकेशन बताएं उसे कि कहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये अपनी पिक्चर सेलेक्ट करें, यहाँ पे जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस भी कर सकते हैं या सिंगल क्लिक भी करते हैं, वो खुद ब खुद ही प्लेस हो जाएगी, ठीक है। छोटा बड़ा करके साइड पे रखें। हमने अब इस जैसा एक बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इसे टॉप पे रखते हैं हम। तो हम एक सर्कल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हमारा आ गया सर्कल, ठीक है। अब हमने ये चीज़ ऊपर बनानी है, ये जो बने हुए हैं ना पहाड़ से, हमने ये चीज़ ऊपर बनानी है। वो कैसे बनाएंगे जी, हम एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसे बना रहा हूँ ताकि ये एग्जैक्ट अपनी क्या स्क्वायर में आए, ठीक है। ये आ गया। अब मैं शेप टूल लेता हूँ और कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ। कंट्रोल क्यू प्रेस करने से मैंने आपको बताया था कि कर्व हो जाती हैं चीज़ें। कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो उसके वो आइकन्स चेंज हो गए, ठीक है। अभी मुझे इनमें से कोई एक पॉइंट माइनस करना है, ये पॉइंट मैं माइनस कर देता हूँ, सिलेक्ट करके माइनस प्रेस करता हूँ, माइनस हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, रोटेट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके करूँगा तो वो एग्जैक्ट एंगल में होगा। वैसे मैं यहाँ पे अगर 40 या आई थिंक सो 40 पे ही, हाँ 40 पे ही होगा। तो ये इसका मैंने एंगल चेंज कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा सिक्यू कर लेता हूँ, ऐसे ये देखें उस टाइप का ये पहाड़ सा बन गया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे मोटा कर लेते हैं, इसके अंदर फिल ऐड कर लेते हैं ब्लैक, और आउटलाइन इसकी कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। ये वही सेम चीज़ बात है, हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हमने इसके इर्द गिर्द इसको घुमाना है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी उस टाइम, ठीक है। ऑलमोस्ट लास्ट क्लास में या उससे लास्ट में आपको बताई थी जब हम रोटेट टूल पढ़ रहे थे। इसको मैंने इतना कर लिया है। इसको सिलेक्ट करके साथ में सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और इसके सेंटर कर लूंगा, सी फॉर सेंटर, वो सेंटर हो गया। इसको थोड़ा सा पकड़ के ना शिफ्ट कंट्रोल से नीचे ले जाऊंगा इसके ऊपर, यहाँ पे आ गया। अब ये बिल्कुल इसके सेंटर में है। शेप के ऊपर जाऊंगा, इसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा क्लिक करूंगा और इसका सेंटर पॉइंट उठा के ये वाला सर्कल के सेंटर पॉइंट में ले आऊंगा। अभी ये खुद ब खुद स्नैप कर लेगा, वो देखें। जब भी मैं सर्कल के सेंटर पॉइंट के पास आऊंगा ये स्नैप कर लेगा, मगर मतलब उसे अपनी तरफ खींच लेगा, वो देखें। वो कह रहा है कि ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे से छोड़ दो, यहाँ पे मैंने छोड़ दी। अब क्या करूंगा, मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर इसे मैं मूव करता हूँ तो ये ऐसे मूव होगा। लेकिन अगर मैं फ्रीली मूव करवाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल छोड़ दूंगा, मैं कुछ भी प्रेस नहीं करूंगा। तो मैं इसकी इतनी स्पेसिंग दूंगा यहाँ तक, और साथ में इसकी कॉपी ले लूंगा। कॉपी कैसे लूंगा, साथ में अपनी राइट क्लिक प्रेस करूंगा और फिर अपनी लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा, ठीक है। ये हमारी कॉपी हो गई। अब आपने और कुछ नहीं करना, जस्ट आपने कीबोर्ड अपने से कंट्रोल डी डी प्रेस करते जाना है, कंट्रोल डी प्रेस करके रखें तो ये ऑनवर्ड ऐसे मूव होता जाएगा। ये चीज़ हमारी बन गई, ठीक है। सेम चीज़ हमारी वही बनी है, ठीक हो गया। अब हम इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं एक दफ़ा, ठीक है। ये सर्कल हमारा सेलेक्ट हो गया, ये चीज़ ऐसे हो गई। अब हम इसी सर्कल को अंदर की तरफ शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर लेते हैं। कितना छोटा, इतना इतना करते हैं, और साथ में ही अपनी राइट क्लिक प्रेस करेंगे, कॉपी लेनी है ना मैंने। साथ में ही अपनी राइट क्लिक प्रेस करूंगा और लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा बाद में, ठीक है। ये हमारी होगी कॉपी, ठीक है। अभी हमने ये चीज़ लिखनी है, हम फॉर एग्जांपल कुछ और लिख लेते हैं। हम लिखते हैं जी पाकिस्तान जिंदा, टेक्स्ट के ऊपर क्या, जिंदाबाद, ठीक है। ये हो गया। इसको बोल्ड कर लूँगा मैं, यहाँ पे ले आऊँगा। टेक्स्ट टूल के ऊपर गए, टेक्स्ट टैब के ऊपर सॉरी, यहाँ पे फिट टेक्स्ट टू पाथ करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं टेक्स्ट टू पाथ करूँगा तो ये बिल्कुल उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा, वो बता रहा है कि ये सेंटर है इसका। मैं से यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो उसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाता है कि नीचे वाला ये एक हम छोटा सा एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे, और हम उसमें लिखेंगे, क्या लिखें, फ्री COURSE कोर्स इज हेयर, फ्री कोर्स इज हेयर। इसको हम बोल्ड नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट टैब पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट टू पाथ, यहाँ पे हम इस पे, ये सेंटर है इसका, यहाँ पे हम इसको छोड़ते हैं जैसे ही। तो अब ये उल्टा है, उल्टा है तो इसके सीधा कैसे करना है, यहाँ पे आप जाएंगे, मिरर टेक्स्ट वर्टिकली, एक दफ़ा वर्टिकली इसी मिरर करेंगे और एक दफ़ा इसे हम हॉरिजेंटली मिरर करेंगे, साथ वाले के साथ ही, वो सीधा हो गया, ठीक है। अब हम इसका वो रेड वाला बटन प्रेस करके हम इसको उसके सीधा कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर पी वाला देखें, वो पी वाली जो लाइन है उसके ऊपर आ रही है बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा आगे करके हम इसे बिल्कुल सेंटर को, रेड लाइन भी आ गई सेंटर पे, ठीक। ये हमारा हो गया सेंटर। अब दरमियान में हम क्या करेंगे, फिर इस सर्कल को प्रेस करेंगे, सॉरी बाहर वाले सर्कल को हम प्रेस कर लेते हैं, और हम थोड़ा सा इसको मज़ीद छोटा करके अंदर ले आएंगे, और हम इसकी कॉपी ले लेंगे, इसकी कॉपी ले लेंगे, और हम इसके अंदर कुछ और लिख देंगे, जैसे कि योर लोगो, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना लोगो लगा सकती है इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने इस सर्कल के सेंटर करना है इसको, तो ये सिलेक्टेड है योर लोगो। शिफ्ट प्रेस करके सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और C और E, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ गए, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, ये सर्कल के नीचे ये कुछ स्टार टूल है, मतलब इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे टूल आपको नजर आएंगे। स्टार टूल हम लेंगे और यहाँ पे हम एक छोटा सा कंट्रोल प्रेस करके स्टार बनाएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार बनेगा। फिल को
लगा देता हूँ ब्लैक और आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ, और इसी स्टार को हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और साथ में इसकी कॉपी ले लेंगे। लेफ्ट क्लिक से मैं इसे ड्रैग किया, लेके आया, और राइट क्लिक साथ ही प्रेस किया और बाद में लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया। ये हमारा एक स्टेप बन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस भी आपको मैं काफ़ी कुछ मैं उसके अंदर भी आपको गाइड करूँगा, जैसे कि नेक्स्ट क्लासेस स्ट्रोक पे होंगी और फिल पे होंगी। उनके अंदर मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि स्ट्रोक को कैसे फिल में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ें सारी उसके अंदर। तो कुछ सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ये थी आज की क्लास, होप सो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अगर कोई क्वेश्चन आंसर हुआ तो वो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत 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 शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।